Welcome to maths class, and today we'll do the chapter data handling. The concept we are going to clear in this chapters are meaning and use of data handling, primary and secondary data, organization of data, telemarks and frequency, reading and interpretation of pictograph and reading and interpretation of bar graph. तो ये सारी चीज़ें चैप्टर में पढ़ेंगे. Start with the introduction. The collection of facts that gather from which other information are inferred, that is called data. So जो भी हम इंफॉर्मेशन किसी चीज़ से कलेक्ट करते हैं जिससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, that is known as data. Arranging and representing data in a systematic way, that is known as data handling. उसको systematic way में arrange करना कहलाता है data handling. Let us explain with the help of example. A soft drink making company conduct a survey in the school favorite drink of student. एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी सर्वे करवाए स्कूल में कि कौन कौन से स्टूडेंट का कौन सा जो ड्रिंक है फेवरेट है. सो 200 स्टूडेंट लाइक कोका कोला, 350 लाइक थम्स अप, 275 लाइक मिरिंडा, 150 लाइक माजा, 125 लाइक लिम्का and 250 like fruity. From this table we can make a pictograph or the bar graph to represent data easily. Visualize the following information. Which is the most favorite brand of the सॉफ्ट ड्रिंक? कौन सा सबसे फेवरेट है, जिसका भी सबसे ज़्यादा नंबर होगा, दैट इज थम्स अप. क्लियर? एंड विच इज़ द लीस्ट फेवरेट ब्रांड ऑफ द ड्रिंक, दैट इज लिम्का. क्लियर? नेक्स्ट इज रॉ डेटा. द इनिशियल स्टेप ऑफ द सर्वे टू कलेक्ट द डेटा, where the data may be in the form number, figure, fact or symbol. वो जो डेटा होता है इनिशियल सोर्स से, दैट इज नोन एज रॉ डेटा. देयर आर टू टाइप ऑफ डेटास. प्राइमरी डेटा, the data collected directly from the source, वो कहलाता है primary data. Secondary data, the data collected from external source like newspaper, television, internet से हम collect कर रहे हैं, वो कहलाएगा secondary data. Next is organization of data. Organization of data means arranging the data in the systematic way which help in conclusion. For example, in class of maths, student obtain following marks. ये maths class के marks है student के. So this data is raw data. We cannot conclude anything. इससे हम कुछ रिजल्ट नहीं लगा सकते, कुछ पता नहीं निकाल सकते हैं. सो व्हाट विल डू, फर्स्ट विल अरेंज दिस डेटा इन अ टेबुलर फॉर्म. बिफोर अरेंजिंग डेटा इन टेबुलर फॉर्म वी शुड नो अबाउट द फॉलोइंग टर्म्स. टेलीमार्क्स, इट इज अ मेथड टू काउंट द नंबर वन बाय वन. इट इज शोन एज नंबर वन को इस तरीके से 2, 3. सो फॉर 1 स्टैंडिंग लाइन, 2 स्टैंडिंग लाइन, 3 स्टैंडिंग लाइन, 4 के लिए 4 हो जाएगी, 5 के लिए 4 स्टैंडिंग लाइन एंड 1 स्लांट लाइन. इस तरीके से 4 standing and 1 slant line. Clear? 6, 5 और 1 standing line. इस तरीके से 7 and so on. Next is frequency. Frequency is the repetition of number in data. कोई नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है, और an observation occurring many times in the data, that is known as frequency. So tabular form है. Marks like 3 है, telemarks क्या हो जाएंगे 4. तो number of student means 4. इस तरीके से हमने इस डेटा को टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया है. सो हाउ मेनी टाइम्स कोई भी ऑब्जर्वेशन अकर, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी. नाउ इट इज़ ईजी टू गिव आंसर ऑफ द क्वेश्चन हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट हाईएस्ट मार्क्स. सो यू कैन ईजिली टेल 3 स्टूडेंट. एंड हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट 10 मार्क्स, दैट इज 3 स्टूडेंट. नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. किस तरीके से हम डेटा को प्रेजेंट करेंगे. देर आर मैनी मैथड टू प्रेजेंट डेटा सच एज पिक्टोग्राफ एंड बार ग्राफ. पिक्टोग्राफ जैसा कि नेम से पता चलता है, द प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, दैट इज नोन एज पिक्टोग्राफ. अगर पिक्चर की फॉर्म में किसी डेटा को अरेंज करेंगे, दैट इज नोन एज पिक्टोग्राफ. एग्जाम्पल लेते हैं. गिवन पिक्टोग्राफ शोन द सेल ऑफ लैपटॉप बाय द शॉपकीपर ड्यूरिंग 6 days ऑफ वीक. 6 days में कितने लैपटॉप सेल किए. यहाँ पे जो 1 लैपटॉप की पिक्चर है, दैट रिप्रेजेंट 5 लैपटॉप्स. सो संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे. क्लियर? नाउ read the above pictograph carefully and answer the following question. How many laptops were sold on Thursday? Thursday की अगर हम बात करें, सो 4 पिक्चर है, एक पिक्चर 5 को रिप्रेजेंट करती है, यानी 5 × 4 20 लैपटॉप्स. क्लियर? नेक्स्ट, ऑन विच डे मैक्सिमम नंबर ऑफ लैपटॉप्स आर सेल्ड. तो किस डे में है, अगर हम देखेंगे तो वी कैन से वेडनेसडे मैक्सिमम नंबर ऑफ लैपटॉप हुए हैं. On which 2 days same number of laptop are sold? That is Sunday and Friday. Friday and Sunday. Clear? So total laptop के लिए हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे. 6
+5 +3 +7 +4 +6 और मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, टोटल 155 लैपटॉप्स। सो ये सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस सेशन 10.1। Marks obtained by 32 students in a math class test. Out of 50 marks are given here. Represent above data in frequency table. So आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है। जो मिनिमम मार्क्स है दैट स्टार्ट फ्रॉम 1, सो आप इस तरीके से 1 के बाद 5 है, 6 देन 8, तो जितने भी मार्क्स गिवन है उसको आप यहाँ पे अरेंज कर देंगे। ये हो जाएंगे मार्क्स एंड टेली मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। सो कितने स्टूडेंट के, 1 स्टूडेंट के 1 आए तो यहाँ पे टेली मार्क्स 1 हो जाएगा और स्टूडेंट 1। 5 अगर आप देखेंगे 1 टाइम में तो आप 1 लिख देंगे एंड नंबर ऑफ, इस तरीके से आप सारे डेटा को इस तरीके से फ्रीक्वेंसी टेबल में अरेंज कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट, लेट्स रिकॉल द कलेक्शन ऑफ द फैक्ट दैट वी गैदर टू गेट सम इंफॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड डेटा। प्राइमरी डेटा इज द डेटा विच इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, जिसको हम डायरेक्टली सोर्स से करते हैं वो प्राइमरी डेटा है। सेकेंडरी डेटा जिसको हम किसी और सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स लाइक न्यूज़पेपर है, इंटरनेट या टेलीविजन से कलेक्ट करते हैं। Any observation occurring as many times as in the data is called the frequency. Pictograph is the presentation of information with the help of pictures. Next is miscellaneous practices. So ये सारे questions आपको practice करने हैं जो हमने chapter में किए थे, उसी पे based है। Next is multiple choice questions. Take the correct option. If यहाँ पे जो एक picture है that represent 5 boxes, then 1 2 3 4 4 into 5 20 boxes. So B is the correct option here. Here we end the chapter. I hope chapter आपको समझ में आ गया है. Now to practice it.